हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्ज़ाम है 23 जून को। ठीक है, पटवारी का भी एग्ज़ाम होना है, जूनियर का एग्ज़ाम होना है। तो आपके लिए मैं बेसिक कंसेप्ट जो है मैथ के जो है वो अभी मैं इस वीडियो में करवाऊँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखना। 10 15 20 मिनट की वीडियो होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको हम बेसिक कंसेप्ट जो है हर टॉपिक के मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, तो अभी मैं परसेंटेज का ही कंसेप्ट, परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको समझना ध्यान से। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, आपको बहुत बेनिफिट आएगा आगे एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी चीज़ बटे की फॉर्म में। जैसे मैं बोलूँ 1/2 इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, 3/4 इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, 4/5 इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 है, अगर मेरे को पूछे कि एक इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालोगे? इसकी डिफरेंस वैल्यू निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आया आपका? 20 का 80%। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक कंसेप्ट का सीखा कि जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, जब भी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इनटू परसेंटेज में। ठीक है, इनटू परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे? इनटू 100। ठीक है, तो मैं कोई बड़ी सारी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैं बोलूँ 12/5, अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालने का क्या करोगे? इंटू 100 करोगे। ठीक है, कितना आया? 20 का 240%। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ से आपके समझ आएगा कि जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी है और उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? इंटू 100। ठीक है, और जब आपको परसेंटेज दी है, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं 240% ही बोल लूँ। ठीक है, जब आपको परसेंटेज दिया और आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो? डिवाइड बाई 100। 440/100। ये घटा, ये 12 से घटा, ये 5 से घटा। ठीक है, यानी कि हमें समझ आ गया कि यार अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, उसकी हमें अगर परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी हो उसकी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इंटू 100। तो अगर हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी हो, उसे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100। ठीक है, इतना सी चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है? सर 20% की वैल्यू होती है 1/5। हाँ ठीक है, अब इस वैल्यू से हम हज़ारों वैल्यूज़ जो है इसकी निकाल सकते हैं। इसे मैं बोलता हूँ बेस वैल्यू। ठीक है, 20% की क्या वैल्यू? 1/5। ये हमारी क्या है? बेस वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको पूछूँ 40% की वैल्यू निकालोगे, वो क्या निकालोगे? अब देखो आपको, अब जब जब आपको पता है कि ये 20 के मल्टीपल में है, जैसे 20, 40, 60, 80, 240। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो दो के मल्टीपल वाली ये वैल्यू है सभी। ठीक है, जैसे अभी इसको करूँ मैं, अगर मैं बोलूँ टू, टू का कितना था? 4। तो यहाँ पे इसका क्या है? 2/5 आएगा। 60% कितना आएगा? 2 3 का कितना होता है? 6। तो 3/5 है ना, क्योंकि जीरो को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा ना। जीरो को हम 1000 से कर दें, लाख से कर दें, हाँ जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको 2 के टेबल वाली वैल्यू समझ के इसके आप वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, 40% में आपको क्या है? 2/5। 60% कितना है? 3/5। अगर मैं यहाँ पे 80% निकालूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 80% वैल्यू निकालूँ, तो वो कितनी होगी? वो होगी 4/5। अगर मैं 120 निकालूँ, वो कितनी होगी? 6/5। ठीक है, दो को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आएगा? 12। तो अब ऊपर ऊपर उसका ऊपर क्या आएगा? उसका वैल्यू का मल्टीपल। जैसे मैं बोलूँ 180% कितनी आएगी? 180% आएगी आपकी 9/5, क्योंकि दो नौ का कितना होता है? 18। ठीक है, अगर मैं 240 बोलूँ, कितनी आएगी? 240 बोली आएगी 2 12 है, कितना होता है? 24। तो 12/5। ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू निकाल दो यार, कोई वैल्यू। मैं 640 वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकाल, कितनी होगी? ये होगी 32 की बाई 5। कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं आपको 10 वैल्यू निकाल के बता दी। आप कोई भी वैल्यू ले इसको, रेंडमली कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ जो है इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% की वैल्यू होती है सर 1/4। 25/100 1/4। ठीक है, 70% की वैल्यू क्या होगी? 70% की वैल्यू होगी 3/4। 3/4। 50 की क्या होगी? 50 की होगी 2/4। 125 की क्या होगी? 125 की होगी 5/4। ठीक है, 125। उसके बाद कितना हो गया?
150 की क्या होगी, 150 की होगी 6/4। 175 की क्या होगी, 175 की होगी 7/4। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर हो क्या रहा है, ऊपर मल्टी वैल्यू हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 225 की वैल्यू निकालूँ वो भी निकल जाएगी 2 मिनट में। 225 की आएगी 9/4। ठीक है, 275 की क्या आएगी, 275 की आएगी आपकी 11/4। कुछ भी वैल्यू निकाल सकता हूँ यार, आपको बस देखना कि किसके मल्टीपल है। 25 के टेबल आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो डिवाइड कर लो, आप डिवाइड तो कर सकते हो ना, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू जो है परसेंटेज की वो आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कोशिश करूँगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन भी करवाऊँ और इसकी एक मैं डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ही बना दूँ। जैसे अभी आपको ये भी वैल्यू पता नहीं, 12 1/2%, इसकी वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 12 × 2 24, 24 × 1 25, 25/200 यानी कि 1/8। कई बार इसी वैल्यू को आप क्या क्या बोल देता हूँ 12.5 में, तो यही वैल्यू होती है। क्योंकि 12 तो आधा आधे आधे को कैसे लिखते हैं 0.5, तो 12.5, तो 12.5 भी लिखा तो इसकी वैल्यू यही होती है 1/8। ठीक है, अब इस वैल्यू से हम बड़ी सारी वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी वैल्यू से हम बड़ी सारी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 1/2% की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/8। ठीक है, अगर मेरे को 3/8 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, 12 × 3 कितना होगा 36, फिर 3 × 1/2, 3/2, 3/2 कितना था 1.5 प्लस 36 यानी कितना है 37.5%। ठीक है, यहाँ मेरे से लिखा नहीं है 37.5%। ठीक है, आ गया ना। अब मैं वो दूसरी वैल्यू निकालता हूँ 8, सॉरी 1/8। ठीक है, अब 3/8 की वैल्यू निकाली, अब मेरे को निकाल दो 5/8 की वैल्यू। तो 12 × 5 कितना हो गया, 12 × 5, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 60। 5 को 1/2 से करोगे नया 5/2, तो 5/2 कितना था 2.5, 60 प्लस 2.5, तो ये कितना बन गया 62.5%। 62.5% की वैल्यू होती है, 62.5% की वैल्यू होती है 5/8। ये आपका आ गया। ठीक है, अब 62.5% हो गया ना, क्या ये वैल्यू होगी 5/8। 7/8 की वैल्यू निकालनी क्या होगी, 12 × 7 कितना हो गया, 12 × 7 हो गया 84, 84 प्लस 84 प्लस 7 × 1/2, 7/2, 7/2 कितना होता 3.5, 3.5 प्लस 84। ठीक है, 84 प्लस 3.5 कितना होगा 87.5, 87.5%। ठीक है, ये सभी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दो बस जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो यार। ठीक है, उसके बाद अब 9/8 की वैल्यू निकालते हैं। 9/8 की, 9/8, तो 12 × 9 कितना हो गया, 12 × 9 होगा 108। ठीक है, प्लस 9 × 1/2, 9/2, 9/2 कितना 4.5, तो 108 प्लस 4.5%, तो कितना होता है 112.5%। ठीक है, ये सभी वैल्यू जो मैंने समझाई ना, ये सभी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन दिखेंगे इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना। अब परसेंटेज में एक टाइप के क्वेश्चन बड़े बार एग्जाम में आते हैं। इससे मैं बोल लूँगा यार, एक एक कॉलेज है उसमें मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की रेशो दी है आपको 7 9 11। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ती है आपकी 20%, ये आपकी 30%। ठीक है, और ये आपकी कितनी बढ़ती है, ये आपकी बढ़ती है 10%। ठीक है, तो आपको बोलता है कि इंक्रीज रेशो क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार, बहुत बार। ठीक है, तो
कैसे निकालोगे आप? जैसे वैल्यू थी 7, 9 और 11 दी थी ना, ठीक है। आप क्या करो, इसके साथ 2 जीरो लगा दो, बड़ा इजी निकल जाएगा। यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, ठीक है। ये वैल्यू जो है 10% बढ़ी थी, तो 1100 का 10% कितना होगा? 110, यानी ये वैल्यू कितनी बढ़ी? 110 बढ़ी, ठीक है। ये वैल्यू कितनी बढ़ी? 30% बढ़ी थी यार, हाँ 30% बढ़ी थी, ठीक है। 30% का 30/100, तो कितना बन गया? ये कितनी बढ़ी? 30/100 और 27 बढ़ी। और ये कितनी बढ़ी? ये कितनी बोली लिखी थी मैंने? 30%, कोई वैल्यू लिखी थी यार, मेरे को अभी याद नहीं है। तो इसको 20% निकालो, 20% बढ़ी है, ठीक है। तो 20% वैल्यू करो, 1/5, हमें वैल्यू वैल्यू क्या लिखी थी भाई, कोई याद नहीं अभी। 5 को डिवाइड करोगे, 140 पड़ी, ठीक है। तो जो बढ़ी, अब देखो कोई भी चीज़ बढ़ती है, कोई भी चीज़ कम होती है, वो ओरिजिनल पे बढ़ती है, ओरिजिनल पे कम होती है, ठीक है। 700 में कितना बढ़ा? 140 बढ़ा, तो वैल्यू क्या बनी? 840, ठीक है। ये 840 आ गई, ये आपकी रेशो। दूसरी रेशो क्या होगी? 700 में 927 बढ़ा, तो कितना है? 927। और 1100 में 1 1 1 1 0 बढ़ा, तो 0 1 0 1 2 1, ठीक है। 1210 जो है आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं। अभी इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, करवाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना। मैं और भी क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ देखो, कोई भी चीज़ को आपको सीखना है तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा फोकस ये रहेगा कि बेस बेस को स्ट्रॉन्ग करो आपके, ठीक है। स्पेशली जो सुपरवाइजर के एग्ज़ाम है, या जो जूनियर स्टूडेंट एग्ज़ाम है, जो पटवारी एग्ज़ाम है, उसमें भी आप अगर आप टॉपिक देखो तो वो बड़ी बेसिक टॉपिक्स हैं। बट अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं जेके में, अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, बट अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने जो भी जेके एस बी एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन आए हुए वो मैं करवाए हुए हैं, तो आप लेक्चर्स में प्ले लिस्ट में डाल दूँगा, वो आप देख लेना, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव।